नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं जीत न्यूज। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे कुछ शेयर्स के बारे में। दोस्तों, कुछ न्यूज आ रही है, बहुत ही भयंकर न्यूज आ रही है और मेरी फेवरेट कंपनी के शेयर के बारे में न्यूज आ रही है। तो उसके बारे में हम आपसे वो न्यूज साझा करेंगे, क्योंकि अभी गिरते हुए शेयर मार्केट के मौसम में अगर इस तरह की न्यूज आती है तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही खुशी फील होती है। और मार्केट गिर रही है तो इस विषय में भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि मार्केट गिर रही है तो इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, अपने निवेश को सुरक्षित बनाए रखने के लिए हमें कौन कौन सा कदम उठाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। और कोई भी मैटर आपके दिमाग में, जहन में किसी भी तरह का कोई भी क्यूरी आता है तो आप कमेंट के माध्यम से कुछ भी हो पूछ सकते हैं और मैं पूरा कोशिश करूंगा आपके कमेंट का जवाब नेक्स्ट वीडियो में देने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दोस्तों, जहां तक मार्केट का बात है, मार्केट क्यों गिर रही है, सिंपल सा बात है। अभी मैं लगातार इसी विषय पे ज्यादा वीडियो बनाया हूं और आज फिर आपको बताना चाह रहा हूं कि पूरी दुनिया की स्थिति बहुत ही नाजुक चल रही है। कंटिन्यू लगभग 2 से 3 साल होने जा रहा है रशिया यूक्रेन युद्ध चालू हुए, उसके कारण मार्केट गिरी थी। फिर उस मैटर को इग्नोर करते हुए मार्केट ने बढ़ना सीख लिया, पूरी तरह से पूरी उफान पे मार्केट आ गई। उसके बाद जो है अपने देश में इलेक्शन हुआ, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आया जैसा कि मार्केट ने सोचा था। मार्केट वहीं से लगातार, आप अगर देख लीजिएगा, कोई भी पीएसयू स्टॉक को उठा लीजिए या बहुत सारी कंपनियां हैं, अडानी की भी कोई भी शेयर को उठा लीजिए, वहीं से मार्केट थोड़ा थोड़ा करके गिरना शुरू हुआ और वो गिरावट अभी तक कंटिन्यू जारी। जो हाई बनाया था उस टाइम में वो अभी 30-30%, 40-40% का करेक्शन पे बहुत सारी कंपनियां आ चुकी हैं। अब पता नहीं कैसे निफ्टी और बाकी सारी चीज ऑल टाइम हाई पे हैं, लेकिन बाकी अगर शेयर पे निगाह डालिए तो अच्छे खासे करेक्शन पे आ चुके हैं। तो दोस्तों, हमें अपने पोर्टफोलियो से ही मतलब होती है। निफ्टी अगर पूरी हाई पे हो और हमारा पोर्टफोलियो डाउन में हो तो उसका क्या फायदा। तो इसका एक अभी फिर से मार्केट बहुत भयंकर, पिछले शुक्रवार को आपने देखा होगा कि बहुत भयंकर गिरान पे थी और निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, बैंक निफ्टी, सारे के सारे चीज डाउन में थे। तो इसका तो सबसे बड़ा रीजन ये था कि अभी जो है ईरान ने बहुत ही भयंकर हमला इजराइल पे किया है और अब पूरी दुनिया को डर है कि इजराइल इसका बदला लेगा ईरान से। और हमारा जो है ईरान में भारत का बहुत ही अच्छा खासा निवेश वहां पे फंसा हुआ है, बहुत सारा पैसा भारत का लगा हुआ है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि ईरान में हम लोग का जो देश का बहुत सारा पैसा लगा हुआ है। तो इस डर से मार्केट गिरी और गिरी तो लगातार अब भी उम्मीद है कि जब तक ये मैटर कुछ पुराना ना हो जाए लगातार गिरना लाजमी भी है और गिरेगी भी। दोस्तों, एक और बात है कि क्रूड ऑयल का जो दाम है वो लगातार बढ़ने वाला है। उसका कारण भी यही युद्ध है, क्योंकि ईरान बहुत बड़ा तेल निर्यातक कंट्री है और वहां वो अगर युद्ध में फंस जाएगा तो तेल का दाम जाहिर सी बात है कि हाई होना है। और क्रूड ऑयल का दाम जैसे ही हाई होगा बहुत सारे बिजनेस पे इसका असर पड़ेगा, क्योंकि बिना तेल के, बिना ईंधन के बहुत सारे कामकाज ऐसे हैं वो ठप हो जाते हैं। उसके साथ साथ यातायात, जितने भी माल ढुलाई हो, हर चीज के लिए तेल की जरूरत पड़ती है। तो तेल जैसे ही महंगी होगी तो मार्केट थोड़ी सी गिरेगी। लेकिन ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ा सुनहला मौका भी है, क्योंकि अगर ये मार्केट अभी नहीं गिरती और आपको निवेश करना होता तो इसी शेयर को आप 30% या 25% ऊपरी स्तर पर ले रहे होते, लेकिन अभी आपको 30% निचले स्तर पर मिल रहे हैं ये शेयर। तो ये इन्वेस्ट करने का एक बहुत अच्छा टाइम है। और उनके लिए जो पहले से पैसा लगाकर बैठे हुए हैं, अगर उन्होंने हाई लेवल पे लगाया है तब तो उन्हें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने गलत जगह पे इन्वेस्ट किया है। लेकिन जिन्होंने या तो करेक्शन के बाद लगाया है या करेक्शन से हाई लेवल जाने से बहुत पहले लगाया था, उनका पोर्टफोलियो थोड़ा सा डाउन होगा, नो डाउट। लेकिन ये 10-15 दिन ही डाउन रहने वाले हैं। जैसे ही ये मंथ इंड होगा, यकीन मानिए मैं फिर से आपके सामने आऊंगा और ये मार्केट आप देखेंगे बहुत तेजी से रिकवरी करना शुरू कर देगी। और उसके बाद जो अभी इन्वेस्ट किए हैं उनका भी पैसा बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाएगा। जिनका ऊपरी स्तर पे पैसा लगा हुआ है उनका लॉसेस कम बहुत तेजी से होगा। यानी इससे एक बात क्लियर होता है कि अभी निकलना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने की तरह होगी। आप बिल्कुल भी अगर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जा रहे हैं अपने पोर्टफोलियो को देखकर तो कुछ दिनों के लिए इन सब चीजों से बाहर निकल जाइए। दीपी का अभी त्योहार चल रहा है, उसमें अपने मन को लगाइए। घूमने वाले हैं, घूमना पसंद है तो बाहर निकलिए, घूमने जाइए या अपने घरेलू कुछ कामकाजों को देखिए। लेकिन गिरावट में मार्केट पे ज्यादा पैनी निगाह रखने से कोई फायदा नहीं है, बशर्ते आपने अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट किया है।
अगर आपने गंदे स्टॉक में इन्वेस्ट किया है तो वो किसी भी टाइम के लिए घातक है, लेकिन अगर स्टॉक अच्छे हैं, आपके पोर्टफोलियो में अच्छी अच्छी क्वालिटी स्टॉक है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। फिर यहां से एक नए हाई की तरफ जनवरी फरवरी में मार्केट आपको जरूर दिखेगा, तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। और अगर आपने अभी इन्वेस्ट करने का मन बनाया है तो अभी बहुत ही अच्छा समय है। अब चलिए हम बात करते हैं एक बहुत ही अच्छे स्टॉक के बारे में, जो कि अभी बहुत ज्यादा भागी भी नहीं है, उसका अभी जर्नी स्टार्ट ही हुई है, लगभग 1 साल की उसकी जर्नी शेयर मार्केट में हुई है। उस कंपनी का नाम है जियो फाइनेंस। जियो फाइनेंस में एक बहुत बड़ी न्यूज आ गई है। सेबी ने जियो फाइनेंस का रास्ता क्लियर कर दिया है। क्लियर इस मैटर पे किया है कि उन्होंने ब्लैक रॉक के साथ एक डील किया था। वो डील जो है वो उसमें सेबी का एक परमिशन की जरूरत थी, वो परमिशन अब सेबी ने दे दिया है। अब यहां के बाद जो है ब्लैक रॉक अब उसमें इन्वेस्ट कर सकती है, और इससे जो है आप अंदाज लगा सकते हैं कि ब्लैक रॉक जिस कंपनी में टच कर जाए उस कंपनी का शेयर रॉकेट की तरह ऊपर जानी तय हो जाती है। आप इसी बात से अंदाज लगाइए कि ब्लैक रॉक दुनिया की सबसे बड़ी ये फंडिंग वाली कंपनी है। उसका भारत का अगर आप इकोनॉमी देखेंगे तो 4 ट्रिलियन की है, लेकिन ब्लैक रॉक की जो इकोनॉमी है वो लगभग 10 ट्रिलियन की है। अब इससे अंदाज लगाइए कि वो महासागर है और हमारे देश की कंपनियां छोटी छोटी सागरें हैं, और उसके साथ जियो ने हाथ मिला लिया है। तो अभी इसके कारण जियो जो है वो बहुत ही जल्द मल्टी बैगर बनते हुए आपको दिखेगी। और सबसे बड़ा बात यह भी है कि जियो बहुत ज्यादा अभी ऊपर है भी नहीं। जो 400 का हाई बनाई थी वहां से अच्छे खासे करेक्शन करके लगभग 338-37 के रेट पे अभी मिल रही है। तो ये सबसे बड़ा गुड न्यूज है कि अगर सोमवार को मार्केट खुलता है तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर आपको इन्वेस्ट करना हो तो वहां पे 2-4 रुपया अगर ऊपर भी मिल जाए, उस मार्केट खुलने के बाद अगर ऊपर भी चला जाए, आप आंख मूंद करके ले लीजिए और अगले 2 साल 1.5 साल का इन्वेस्टमेंट व्यू से ही इस कंपनी में आइए। आपको तगड़े रिटर्न का पूरा चांसेज है। ये कंपनी जो है इसमें जितना आप स्टॉक दबा के खरीद सकते हैं पूरी विश्वास के साथ खरीदिए। कहीं से भी कोई टेंशन वाली बात इस कंपनी में आपको आगे भी नहीं आने वाली है, क्योंकि आप अभी स्टार्टिंग फेज में कंपनी के शेयर को उठाने वाले हैं। तो दोस्तों जियो फाइनेंस की ये बातें हो गई, और आप ये भी समझ गए होंगे कि जियो फाइनेंस में अभी इन्वेस्ट करना आपके लिए क्यों जरूरी है। बाकी सारे शेयरों से ये रिस्की भी क्यों कम है, क्योंकि जहां बाकी शेयर अगर अपने चढ़ाई के 10वें तल्ले पे पहुंच चुके हों और वहां से वो 7वें तल्ले तक उतर आए हों तो भी आप सेफ नहीं है, लेकिन जब वहीं पे जियो अभी पहले तल्ले पे ही या तो आप ग्राउंड फ्लोर पे हैं या फर्स्ट फ्लोर पे हैं, तो यहां से आप बहुत जमीन को छोड़ के ऊपर नहीं गए हैं। तो इसलिए जियो फाइनेंस बहुत ही बाकी शेयरों से सेफ मोड में है, जबकि बाकी शेयर इतने ज्यादा चल चुके हैं कि जब वो गिरना शुरू होते हैं तो हमें ये तक समझ में नहीं आता है कि उसका जो है निचला स्तर कहां पे जाके वो रुकेगा। तो इसलिए मैं जियो फाइनेंस के बारे में आपको ज्यादा सजेस्ट कर रहा हूं अपने अनुभव से। अब मैं कुछ और भी शेयर के बारे में आपसे अगले वीडियो में बात करने वाला हूं, इसलिए आप मेरे अगले वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा। मैं बात करने वाला हूं बीडीएल के बारे में, कोचिन शिपयार्ड के बारे में, एचएएल के बारे में। ये 2-3 कंपनियां हैं जो कि डिफेंस सेक्टर की है, और डिफेंस सेक्टर अभी बहुत ज्यादा जरूरी क्यों है उनमें निवेश करना, इस पे बात करना जरूरी है। क्योंकि अभी मैं एक छोटा सा हिंट आपको दे दूं, सारी दुनिया युद्ध के मुहाने पे खड़ी है। यहाँ सभी को हथियार चाहिए, सभी को मिसाइल चाहिए, सभी को टेक्नोलॉजी चाहिए, और भारत जो है वो अब बेचना शुरू कर चुका है इन सारे टेक्नोलॉजी को, मिसाइल्स को। तो भारत कहीं भी युद्ध में पड़ना भी नहीं चाह रहा है। ये एक तरफ इजराइल को तो दूसरी तरफ और भी बहुत सारी कंट्री को मिसाइल्स बेच रहा है। तो युद्ध होने से जैसे पहले अमेरिका और रसिया को बहुत ज्यादा बेनिफिट होता था, जब कोई दो देश लड़ते थे तो वो हथियार खरीदते थे इन देशों से। अब उसी नीति पे चाइना और उसके बाद अब जो है भारत भी चलना शुरू कर दिया है। अब भारत जब शुरू कर दिया इस नीति पे चलना, तो इससे कुछ भारत की डिफेंस कंपनियों को बहुत ज्यादा बेनिफिट आने वाले टाइम में होने वाली है। और साथ में मैं बात करने वाला हूं एक बहुत ही रेलवे की दिग्गज कंपनी IRFC की। आपने कल यानी शुक्रवार की गिरावट में आपने एक चीज गौर किया होगा कि सारे शेयर गिर रहे थे, IRFC पॉजिटिव में वो अपना क्लोजिंग दी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।